छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां शबाब पर पहुंच रही हैं। दोनों राज्यों में दिग्गज नेता चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ऐसे ही नेताओं में से एक हैं। रायपुर के दौरे पर आए विवेक तन्खा ने दावा किया है कि 2023 में एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विवेक तन्खा से खास बातचीत की ID24 की संवाददाता निधि प्रसाद ने। कांग्रेस में जाने माने नाम विवेक तन्खा और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद इस वक्त ID24 पर एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं। कुछ मुद्दों पर उनसे आज सीधे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आज आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने गए थे, किस तरह की मुलाकात थी? क्या आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर कोई चर्चा हुई? अब मैं सच बोलूं तो आपको आश्चर्य होगा। मैं भिलाई में हूं और भिलाई में हमारा रोटरी की एक बड़ा इवेंट हो रहा है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस। ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है आधे मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़ और आधा ओडिशा। ये हमारा रोटरी का डिस्ट्रिक्ट है। तो करीब 700-800 लोग जो ऑफिस बेरर्स हैं रोटरी के, अलग अलग शहरों से आए हैं। मध्य प्रदेश से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, ओडिशा से भी हैं। विश्व अध्यक्ष जो थे रोटरी क्लब के शेखर मेहता जी, वो भी आए थे, अभी शाम को चले गए। तो हम लोग जब रायपुर में उतरे तो मुझे महसूस हुआ कि मैं बघेल जी के गांव जा रहा हूं। भिलाई को मैं और दुर्ग को उनका गांव समझता हूं और मुझे लगा कि ये शिष्टाचार में कमी होगी अगर मैं उनके गांव जाऊं और उनसे ना मिलूं, बिकॉज उनका यहाँ का शायद कोई प्रोग्राम इस बीच में नहीं है जो मुझे पता चला। तो उनको कल मैंने खबर भेजी थी, तो मुझे न्योता आया था कि तन्खा जी से बोलें कि मैं 11 बजे जैसे वो प्लेन से उतरेंगे वो मैं उनसे मिलूंगा और फिर मैं अपने वो दौरे पे जा रहे थे कहीं पर, मैं चला जाऊंगा। तो मात्र शिष्टाचार के लिए गया था कि अगर बघेल जी कभी जबलपुर जाएं और मैं रहूं और ना आए तो इसलिए मैं उनको फिर माफ नहीं करूंगा। सर, एक सवाल ये कि राष्ट्रीय महाधिवेशन यहाँ पर हुआ, क्या लगता है इस राष्ट्रीय महाधिवेशन का आने वाले चुनाव में कितना और क्या असर पड़ेगा और क्या संदेश जाता है इस राष्ट्रीय महाधिवेशन से? जी, महाधिवेशन का के दो संदेश थे, दो अर्थ भी थे। एक तो राजनीतिक अर्थ पूरे देश के लिए होता है, क्योंकि पूरे देश से कांग्रेस के लीडर्स आते हैं और एक प्रकार से कांग्रेस का एक मैसेजिंग होती है और उस मैसेज को लेके वो अपने घर वापस जाते हैं और वो एक उत्साह के साथ जाते हैं, एक उमंग के साथ जाते हैं। और दूसरा, जिस स्टेट में आप कर रहे हो उस स्टेट में कांग्रेस में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप एक प्रकार से कांग्रेस की तरफ के प्रति एक जागृति उत्पन्न करते हो। लोगों को कांग्रेस के बारे में जानकारी बढ़ती है। एक अधिवेशन होता है तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होता है इन द कांग्रेस का एक्टिविटी। तो छत्तीसगढ़ क्योंकि इलेक्शन गोइंग स्टेट है और इसलिए छत्तीसगढ़ में ये अधिवेशन होने से छत्तीसगढ़ को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। सर, क्योंकि पॉलिटिकल कुछ मुद्दों पर चर्चा हम कर रहे हैं तो विपक्ष के बारे में भी मैं कुछ आपसे जानना चाहूंगी। विपक्ष जो है, भाजपा जो है, अभी पूरे देश भर में सनातन एकता का माहौल बनाए हुए है। क्या लगता है जब विपक्ष इस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है, कांग्रेस ऐसे में क्या करेगी? अब आप विपक्ष किसको कहते हो? विपक्ष दिल्ली में हम हैं और छत्तीसगढ़ में भाजपा है, तो आप हमारी बात कर रहे हो दिल्ली में कि उनकी बात कर रहे हो? हाल तो सर छत्तीसगढ़ की बात कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा जो मैं देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, भाजपा एक डिवाइडेड हाउस है। उनके जितने सीनियर नेतृत्व है, जिनका होल्ड था छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से प्रजातांत्रिक राज किया, उनको सबको लगभग साइडलाइन कर दिया गया है और बिल्कुल ही नया नेतृत्व सामने आया है। अब मुझे अंदाज नहीं है कि ये नया नेतृत्व जो है कितना पाएगा, कितना काम कर सकेगा, क्योंकि जो पुराना इनका नेतृत्व था वो बड़ा टाइम टेस्टेड था। उन्होंने बहुत चुनौतियां भी फेस की थी। मध्य प्रदेश जब था उस वक्त भी वो लोग एक्टिव थे, चाहे वो अग्रवाल साहब हों, चाहे वो रमन सिंह जी हों। मतलब ये लीडर्स खाली छत्तीसगढ़ के नहीं थे,
ये पुराने मध्य प्रदेश के भी लीडर्स थे ये लोग। तो उन सब लोगों को मैं देखता हूं कि एक प्रकार से एक रिटायरमेंट की तरफ मैं झुकाव देखता हूं भाजपा का उन सबके प्रति, और एक नया नेतृत्व को उन्हें खड़ा किया है। नया नेतृत्व की कितना गतिशील होगा, कार्यशील होगा, कितना लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, ये मैं देख नहीं पाया हूं। हो सकता है कि मुझे पता ना हो, मगर ये एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। तो ये थे हमारे साथ विवेक तनखा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी 2023 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उन्होंने उदाहरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ब्रांड का दिया है, उसी तरह से एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस उसी तरह कार्य करेगी। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की सभी योजनाओं को जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए संचालित की गई है, उन्हें सराहा है, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जो कांग्रेस की लहर है उसका आना सीधे साफ तौर पर बताया है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।